तो चैप्टर है हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर में हमने क्या-क्या पढ़ा था? इस पे डिस्कशन करें पहले थोड़ी-सी कि हमने क्या-क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? सबसे पहले मन्नत बताएगी मुझे। मन्नत हमने क्या पढ़ा था बेटा इस चैप्टर में? स्टार्टिंग से जो-जो पेज निकाल रही हूँ ना मैं, वही हमने डिस्कस करना है। ओके मैम। मैम, पत्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हर भाषा में पत्र को अलग-अलग नाम से जाना जाता है। हुँ। उनका अलग-अलग नाम होता है और डाकिया पत्र लेकर आता है। हाँ, जो पत्र हैं, ये पत्रों ने हमारे देश की मानव सभ्यता के विकास में बहुत योगदान दिया है। अलग-अलग नामों से हम पत्रों को पुकारते हैं, लेकिन सबका क्या करते हैं, सबका भाव तो एक ही होता है, चाहे वो इंग्लिश में लिखा है, चाहे वो हिंदी में लिखा है, चाहे पंजाबी में लिखा है। लिखी तो वही बात होती है ना, हमारे मन को तो वो बिल्कुल वैसे ही छूती है, जैसे चाहे वो किसी भी भाषा में लिखी हो। और पत्र जो हैं ये करोड़ों की संख्या में डाकघर में ये पत्र आते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुँचने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उस लेटर बॉक्स के अंदर पड़े होते हैं ये पत्र और अपनी मंजिल तक पहुँचने का इंतज़ार करते हैं। और 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि सबसे पहले संचार के साधन सिर्फ रनर्स होते थे, जो भाग के मनुष्य भागकर जो एक-दूसरे को संदेश पहुँचाते थे। उसके बाद जब पहिए का आविष्कार हो गया, रेलवे आ गई, तो इसके बाद बहुत तेज़ गति से हमारे संदेश एक-दूसरे तक पहुँचने लगे। और जो पिछली शताब्दी है, जो जैसे अब कौन-सी शताब्दी चल रही है? कौन-सी सेंचुरी चल रही है अभी? 21 हाँ, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है और जो 20वीं शताब्दी थी, उसमें जो पत्र लेखन है, उसने एक कला का रूप ले लिया था और पत्र लेखन को और विकास करने के लिए इसका बहुत से कार्य किए गए थे। सरकार ने भी किए थे और डाक विभाग ने भी किए थे। भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों ने ये प्रयास किए थे। जैसे कि विश्व डाक संघ ने क्या किया था, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएँ करवाई गई थी। 1972 से इसको शुरू किया गया था और उसके बाद पत्रों के बाद भी आज भी हमारे जो आज का युग है, इसमें हम एक-दूसरे के साथ कैसे अपना संदेश पहुँचाते हैं? फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन फिर भी जो पत्रों का महत्व है, वो ये चीज़ें नहीं ले सकती। और जहाँ तक पत्रों का सवाल है, हम में से सभी ने कोई न कोई पत्र कभी न कभी ज़रूर लिखा होगा। पत्रों की ये बहुत बड़ी बात है कि पत्र जो हैं वो किसी भी देश का इतिहास हमें बताते हैं। हम किसी भी देश पत्रों को पढ़कर हम उस देश में उस समय क्या हो रहा था, इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। जैसे जो जवाहरलाल नेहरू के पत्र थे, पिता के पत्र पुत्री के नाम, उस बुक के कई चैप्टर्स हैं जो बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड किए गए थे। किसी को याद है? मैंने बताया था पिछली क्लास में कौन-सा चैप्टर था? 7th क्लास में हमने उनमें उन्हीं पत्रों में से एक पत्र पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू का। 6th क्लास में पढ़ा था, संसार पुस्तक है। ये एक पत्र पढ़ा था ना जिसमें इतिहास के बारे में जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि रोड़े, बट्टे इन सब से भी जंगल से इनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये वो बातें हैं, ना केवल उन्होंने अपनी बेटी को बताई अपितु उससे सभी लोगों ने प्रेरणा ली। और इसके अलावा कई ऐसे साहित्यकार हैं, जिनके पत्र आज भी सुरक्षित हैं। अब हम उन पत्रों को पढ़कर आज भी हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। एसएमएस को तो हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अगर हमारा फ़ोन है, हमारा फ़ोन हमें अलर्ट करता है, या योर फ़ोन इज़ फुल, मेमोरी फुल हो गई है, तो हमें डिलीट करना पड़ता है ना? हम इसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन किसी के पत्र को हम कहीं भी छोटे-छोटे तो पत्र होते हैं, उस पत्र को हम कहीं भी सहेज कर रख सकते हैं। जब हमारा मन किया, हमने उस पत्र को निकाला और पढ़ा और जब हम किसी का पत्र पढ़ते हैं, तो वो चेहरा हमारे सामने आ जाता है क्योंकि उस हैंडराइटिंग के साथ एक हमारा लगाव हो जाता है।
तो पत्र जो है यही इनका महत्व है। और पत्रों को हम धरोहर के रूप में भी रख सकते हैं कि ये मेरे पिताजी की, मेरे दादाजी की धरोहर है। जैसे संपत्ति होती है ना कि ये मैंने संभाल के रखी है, तो ये धरोहर भी है पत्र, एसएमएस नहीं है। आज से 10 साल पहले जो एसएमएस कोई मैसेज हमने भेजा था हमारे पास आज नहीं होगा, लेकिन आज से 100 साल पहले तक का भी पत्र हमारे पास सुरक्षित रहता है। भारत की आजादी के दिनों में भी जो ये पत्र हैं, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो जितने भी पत्र महात्मा गांधी जी को लिखे जाते थे, वो महात्मा गांधी तक पहुंचते थे, तो महात्मा गांधी भी बहुत ही तत्पर रहते थे उन पत्रों का उत्तर देने के लिए, और दोनों हाथों से वो पत्र लिखते थे, और ताकि जिसने भी उनको पत्र लिखा है वो उनको जल्दी से जल्दी उत्तर दे सके। और ये जो पत्र हैं, इनकी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं है। अगर आज हमारे पास हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लिखा हुआ एक पत्र हो जाए, तो हमें बहुत खुशी होती है ना कि हाय, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मुझे पत्र लिखा। तो जिन लोगों के पास महात्मा गांधी के पत्र थे, उनके लिए वो किसी प्रशस्ति पत्र से, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से, प्रशंसा के पत्र से कम नहीं था। ये है पत्रों का जादू। और इसके अलावा हमारे जो साहित्य है, हिंदी साहित्य में भी जो सुमित्रा नंदन पत्र के दो जो पत्र हैं, 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के जो पत्र हैं, कवि निराला के पत्र हैं, हमको लिखियो है कहाँ, देन पत्रों के आईने में, दयानंद सरस्वती, ये ऐसी बुक्स हैं जिनमें इन सब जो जितने भी महान साहित्यकार हैं, इनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं, और इनको हम आज भी पढ़ सकते हैं। और ये जो पत्र व्यवहार की जो परंपरा है, भारत में बहुत पुरानी है, और आजादी के बाद इसका बहुत ही विकास हुआ, और सबसे ज्यादा जो गुडविल है वो पत्र डाक विभाग की ही है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो डाकिया है ये देवदूत है उन गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जिन तक ये उनके परिजनों का संदेश पहुंचाता है, उन तक उनके मनी ऑर्डर पहुंचाता है, क्योंकि वो पैसे आते हैं तभी तो उनका घर चलता है ना। तो इसलिए डाकिये को देवदूत भी कहा गया है। यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष, संतोष का मतलब सेटिस्फेक्शन, एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जो पत्र हैं, पत्रों का अपना अलग ही महत्व होता है। पत्र जो है उसमें हम अपने मन के विचारों को बहुत ही खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। एसएमएस में हमें थोड़े शब्द लिखने पड़ते हैं, वो सीमित मात्रा में हमें शब्दों का चयन करना पड़ता है, लेकिन पत्रों के द्वारा हम अपने मन के भावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। फोन या एसएमएस में हम अपने उन विचारों का संक्षिप्त रूप होता है, छोटा रूप होता है, लेकिन पत्रों में जो बात हमने कहनी है हम लिख सकते हैं। और सिर्फ कामकाज की बातें ही एसएमएस के द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन जो पत्र है इसमें हम अपने मन की सभी बातों को लिख सकते हैं। इसके अलावा पत्र जैसा संतोष क्यों नहीं दे सकते एसएमएस? क्योंकि पत्रों के साथ हम हमारी आत्मा जुड़ी होती है, उनके साथ हमारा एक आत्मीयता का रिश्ता बना होता है। जिस व्यक्ति ने हमें पत्र लिखा होता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। एसएमएस तो हम फटाफट पढ़ा, चलो डिलीट किया। पत्रों को पत्र जैसा संतोष क्यों नहीं दे सकते एसएमएस? क्योंकि पत्रों को हम धरोहर के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को हम किसी की धरोहर के रूप में नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हमें यही कुछ बताना है। कौन कौन से पॉइंट हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताने हैं? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस क्यों नहीं दे सकते? पत्रों का अपना ही अलग महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। अपने मनोभावों को हम खुलकर व्यक्त करते हैं इसमें। फोन या एसएमएस में हम पत्रों अपने मन के किसी भी बात का संक्षिप्त रूप होता है उसमें, लेकिन पत्रों में हम खुलकर बात बता सकते हैं। एसएमएस में कामकाजी बातें होती हैं, लेकिन जो पत्र हैं इसमें हम अपनी सभी बातों को लिख सकते हैं।
पत्र जो हैं वो धरोहर के रूप में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन एसएमएस को हमें अपने फोन में से डिलीट करना पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पत्र जो हैं उनको हम सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को नहीं रख सकते। इसीलिए पत्र जैसा संतोष हमें एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। पत्रों के साथ हमारी आत्मीयता का संबंध बना होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आप में से कोई देगा इसका आंसर? अगर कोई इच्छुक है देने का तो दे सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडिक, पाती, चिट्ठी आदि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। अब हमने ये अपने सेकंड पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि ये कौन-कौन सी भाषाओं के शब्द हैं, यहाँ हमें ये बताना है। जैसे उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहा जाता है, और तमिल में इसे कडिग कहा जाता है। आपकी बुक में सेम पूरा आंसर दिया हुआ है ये। थर्ड क्वेश्चन है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? कोई देगा इसका आंसर? हेजल। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल कर दिया गया है। विषय डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ताकि पत्र लेखन कला का विकास हो सके। बिल्कुल सही है। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए सरकार की तरफ से भी बहुत से प्रयास किए गए हैं। पहला ये प्रयास है कि पाठ्यक्रम में क्या किया गया है, पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय इंक्लूड किया गया है। पत्र लेखन में हमारे पाठ्यक्रम में, सिलेबस में पत्र लेखन का विषय इंक्लूड किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस में बच्चों को पत्र लेखन का विषय ये इंक्लूड किया गया है पाठ्यक्रम में। दूसरी बात यह है कि विश्व डाक संघ के द्वारा पत्र लेखन प्रतियोगिताएं 1972 से करवानी शुरू की गई हैं। 1972 से बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी करवाई गई हैं, ताकि पत्र लेखन की तरफ बच्चों का रुझाव हो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन पत्र लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लें और पत्रों के महत्व को समझें। फोर्थ क्वेश्चन है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ धरोहर की बात बतानी है, जिनको हम किसी की अमानत समझकर रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, पत्र धरोहर हो सकते हैं और एसएमएस नहीं हो सकते, क्योंकि पत्र जो है एक लिखित रूप में हमारे सामने जीता जागता सबूत होते हैं। पत्र को हम संभाल कर रख सकते हैं और कई वर्षों तक रख सकते हैं। इसके अलावा जो एसएमएस है ये हम नहीं संभाल के रख सकते, हमारी फोन की मेमोरी फुल हो जाती है, जिसमें से हमें एसएमएस को निकालना ही पड़ता है। और एसएमएस में पत्र लेखन को धरोहर हम क्यों कहते हैं, धरोहर के रूप में रख सकते हैं? पहली पॉइंट है कि इसमें, क्योंकि इसका लिखित रूप हम रख सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं, इनको हम संभाल कर रख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है इसमें कि जो पत्र लेखन है ये संग्रहालयों में भी, जितने भी म्यूजियम हैं, जितने भी संग्रहालय हैं, उनमें बड़े-बड़े साहित्यकारों के पत्र आज भी पड़े हुए हैं और हम कभी भी उन पत्रों को देख सकते हैं। इसीलिए ये धरोहर हैं। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, ये जो 3 जो बुक्स हैं उनको हम यहाँ पे बता सकते हैं। धरोहर का मतलब है जिस चीज को हम किसी की अमानत समझकर रख सकते हैं। इसी यहाँ पे हमें क्या क्या बताना है फोर्थ क्वेश्चन में?
जो पत्र है ये धरोहर होते हैं, लेकिन एसएमएस नहीं, क्योंकि एसएमएस को हमें निकालना पड़ता है, लेकिन पत्रों एक लिखित रूप में हमारे सामने होते हैं। हम इनको संभाल कर रख सकते हैं। पहली बात यह है कि ये लिखित रूप में होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनको हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन जो एसएमएस है इसको हमें जल्दी ही अपने फोन में से निकाल देना पड़ता है। इसको हम सहेज कर नहीं रख सकते, डिलीट करना ही पड़ता है। धरोहर हो सकते हैं, क्यों जो पत्र हैं वो धरोहर हैं, क्योंकि हम विभिन्न संग्रहालयों में पत्रों का इन पत्रों को देख सकते हैं अपनी आंखों से, और इन पत्रों को पढ़कर प्रेरणा भी ले सकते हैं। ये जो पत्र हैं ये हमारे समाज को जानने का एक साधन है। इन पॉइंट्स को लिख लिया करो कहीं। अपने समाज को, किसी देश के, ये देश काल के, देश को, हमारा देश उस समय कैसा था, ये हम किसी के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़कर जान सकते हैं। ये समाज को जानने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। ये हमें फोर्थ क्वेश्चन में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, या अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने आपके पॉइंट्स लेने हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकती हैं? इसमें बेटा हर स्टूडेंट के जो नजरिया है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ को लग सकता है कि पत्रों की जगह एसएमएस ले सकते हैं, कुछ को लग सकता है कि पत्रों की जगह एसएमएस नहीं ले सकते। पहले मुझे अपने पॉइंट्स बताइए कि किस किस को ये लगता है कि पत्रों की जो जगह है, वो जो चिट्ठियों की जगह है, वो ईमेल या फैक्स ले सकते हैं। कोई बताएगा मुझे? बोल ऐसे ही बता, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो जिनका ये मानना है कि वो ले सकते हैं। अनम्यूट करके बोल दो जिसने बोलना है। मतलब सबको ये लगता है कि एसएमएस जो है वो चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकते। ओके, जिनको ये लगता है कि चिट्ठियों की जो जगह है वो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन कभी नहीं ले सकते। पत्र अपनी ही जगह पे इंपॉर्टेंट है, पत्रों का अपना ही महत्व है। जो मुझे ये बताना चाहे वो भी बता सकता है। जिनका हैंड रेज है वो बता सकते हैं। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हो बेटा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी इसका आंसर। मैम चिट्ठियों की जगह कभी भी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते, क्योंकि चिट्ठियों का अपना एक महत्व होता है जो कि कभी भी फैक्स नहीं ले सकते। चिट्ठियां हम संभाल पत्रों कर रख का, सकते हैं। पत्रों का। पत्रों पत्र हम अपने हाथों से लिख सकते हैं, अपनी कला उसमें दिखा सकते हैं, पर फैक्स में हम फैक्स ईमेल्स में नहीं दिखा सकते। हाँ, ज्यादा बिल्कुल पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही फैक्स ईमेल भेज सकते हैं, पर थोड़े कम पढ़े लिखे लोग भी पत्र लिख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। इस पे हम, अगर आपका पॉइंट है कि नहीं, वैसे तो नहीं ले सकते, मेरा खुद का मानना भी ये है कि जो एसएमएस है, टेलीफोन है, ये कभी भी चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि चिट्ठी जो है वो हमें उस व्यक्ति के बिल्कुल करीब ला देती है जिसने वो चिट्ठी लिखी हो। उस चिट्ठी को पढ़ के हमारे साथ उसका एक रिश्ता बन जाता है। लेकिन जो एसएमएस, टेलीफोन है, ये हम पढ़कर हमें लगता है कि उसने भेजा है ये संदेश, चलो फेंको। तो कभी भी नहीं ले सकते। एक आत्मीयता का रिश्ता बन जाता है, अपने मनोभावों को हम खुलकर बता सकते हैं चिट्ठियों में। लेकिन ये जो ईमेल, फैक्स है, ये सिर्फ व्यापारिक संदेश इनमें हम भेज सकते हैं। लेकिन जो चिट्ठियां हैं ये हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। जोड़ने का काम भी तो करती है ना ये, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझने का एक माध्यम है। चिट्ठियों के द्वारा हम किसी भी देश के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज जो टेलीफोन, मोबाइल बात करी, हम देख भी नहीं सकते हैं उसको। चलो अब थोड़ा सा हो गया कि देख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व पत्रों का है वो एसएमएस या मोबाइल का नहीं है। जो पत्र हैं ये क्या है? पत्र लेखन एक कला है, एक आर्ट होती है पत्र लिखना। एसएमएस तो हमें सिर्फ टाइप करना है और भेज देना है, लेकिन जो पत्र लेखन है ये एक कला होती है। अपनी कला को दिखाने का एक जरिया है पत्र।
पत्र किसी समाज को जानने का भी एक जरिया है। इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल पत्रों की जगह नहीं ले सकते। आज के इस तकनीकी युग में एसएमएस हैं, लेकिन फिर भी पत्रों की अपनी ही इम्पोर्टेंस है, पत्रों का अपना ही महत्व है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो हमने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। अदरवाइज मैं असाइनमेंट भी आपको आज भेजूंगी, वो असाइनमेंट ही आपने करना है।